Hello friends, welcome to e-learning academy. So student, today we are going to discuss the all numericals of chapter number 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ओके, तो ये पूरा न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी अनसॉल्व्ड टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स है सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखते रहना। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा, तो ये आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और ये मेरा पर्सनल इंस्टा आईडी है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो महाराष्ट्र बोर्ड 12th का हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल डिस्कशन कर रहे हैं, और ये जो एक्सपीरियंस है ये 8 ईयर से। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। सो पेज नंबर 55 पे जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10th वन, ठीक है, उसी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 10th की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे गिवन डेटा क्या है। सबसे पहले गिवन डेटा की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा क्या बोला, फाइंड द प्रेशर। तो प्रेशर कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर 200 मीटर हाइट दिया है, तो एच का वैल्यू दिया 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशियन। ये द प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, जैसा कि आपको पता है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1060 kg/m3। यहाँ पे आप लोग क्या गिवन है, डेटा गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी डेटा गिवन है, तो इस डेटा में जस्ट यहाँ पे हम लोग को सिंप्लीफाई क्या करना है कि जितने भी यहाँ पे वैल्यू है उस वैल्यू को यूज़ करके हमको प्रेशर कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो एच गिवन है, यहाँ पे प्रेशर दे दिया और यहाँ पे डेंसिटी दिया है। तो आई होप आप लोग को पता होगा, डायरेक्ट फार्मूला की मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे फार्मूला हम लोग ने पढ़ा था पी एब्सोल्यूट का फार्मूला क्या होता है, P0 दैट इज़ अ एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस क्या आएगा, रो जी एंड एच। ओके, इस टाइप से हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है। तो P0 आप लोग को पता ही है, P0 क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होगा, 1.13132 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास किसका, एटमॉस्फेयर प्रेशर का। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूज़ करेंगे, और डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको किलो पास्कल के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ 1.0 पॉइंट यहाँ पे आएगा बीच में 1.01325 इंटू 10⁵ प्लस आएगा रो जी एच। रो क्या यहाँ पे 1060, जी यहाँ पे वैल्यू पुट करना हमको। देखो 9.8 भी यूज़ कर सकते हो या फिर 10 भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे 9.8 यूज़ कर ले रहा हूँ। ओके, और एच का वैल्यू कितना है, 200। ओके, गिवन है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कभी भी अगर जी का वैल्यू अगर 10 दिया है क्वेश्चंस में तो हमको यूज़ करना, अदरवाइज 10 नहीं यूज़ करना, 9.81 9.80 यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये पूरा का पूरा सिंप्लीफाई होगा। ये यहाँ पे आएगा 101, ये पूरा वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, 101325। ओके, प्लस में आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आएगा वो मैं आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म में शो करूँगा। ठीक है, क्योंकि 1060 मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं 9.8 मल्टीप्लाई बाय 200। ओके, तो ये जो वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगा 20776000, ये वैल्यू हमको यहाँ पे दिखने वाला है। जैसे इस वैल्यू को ना, जैसे इस वाले वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे 101325 के साथ में, तो यहाँ पे हमको फाइनल वैल्यू मिलेगा 2178925। ओके, तो यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिल रहा है, इट इज़ नथिंग बट द व्हाट, एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर ये किस फॉर्म में मिला हमको, ये मिला हमको एब्सोल्यूट प्रेशर इन द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में। ओके, जो यहाँ पे हमको वैल्यू मिला है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में। बट इसी को अगर आप लोग वैल्यू के फॉर्म में लिखना चाहते हो, ये यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को आपको पावर के फॉर्म में लिखना, तो यहाँ पे लिख सकते हो 21.789। और ये जो वैल्यू है ना, ये देखो ये कितना डिजिट है, 5 डिजिट लेफ्ट में गया है, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁵। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे किस टाइप से सिंप्लीफाई हो रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन, आप लोग वीडियो ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास गिवन डेटा क्या है। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे गिवन है इन हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट दिया है, जैसे ही आप लोग को हाइड्रोलिक लिफ्ट दिया, इसका मीनिंग क्या है, कौन से क्वेश्चन मतलब किस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, पास्कल्स के एप्लीकेशन की। ओके, नेक्स्ट द इनपुट पिस्टन हेड सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट वन एरिया A1 गिवन है, एंड द आउटपुट पिस्टन
हैज़ अ सरफेस एरिया ऑफ 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेकंड एरिया दिया दैट इज़ A2। इन द फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, फोर्स कितना दिया है, फर्स्ट का फोर्स दिया है F1 दिया है, ठीक है, क्योंकि इनपुट पिस्टन पे बोला है तो इनपुट पिस्टन ही हमारे पास क्या था, फर्स्ट वाला मीन्स फर्स्ट वाला पोजीशन को हम लोगों ने 1 प्रोवाइड किया था, जैसे A1 था उसी टाइप से F1 यहाँ पे वैल्यू रहेगा 25 न्यूटन। इस टाइप से मुझे पता चलता है कि वो F1 है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट बोला कैलकुलेट द वेट ऑफ आउटपुट पिस्टन। आउटपुट पिस्टन का अगर वेट की हम बात करें तो W = mg होता है ना। इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन, यूनिट होता है ना न्यूटन वेट का, वर्क नहीं लिखा हूँ भाई, वेट है ये, ओके। और फोर्स का भी यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ओके। इस टाइप से हम लोग यहाँ पे वेट इज नथिंग बट द टाइप ऑफ फोर्स, ओके, इस टाइप से बोल सकते हैं। अब आई होप आप लोग को याद होगा कि यहाँ पे जो भी यूनिट है ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन में आपको बता दिया, या आप लोग को पता भी होगा कि इसके एप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या है, F1 अपॉन में A1 = F2 अपॉन में क्या आएगा A2, ओके। यहाँ पे इस टाइप से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करोगे, F1 का वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ मैं, F1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 न्यूटन, A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A1 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, F2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है और A2 का वैल्यू दिया है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो 0 0 पे LP कैंसिल, 3 1 जा 3 5 जा 15 और यहाँ पे आ गया 50, ओके। और ये था 25 ना, यस, ओके। तो 25 इंटू 5 करना है तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1250 न्यूटन, जो कि किसका वैल्यू रहेगा, फोर्स F2 का, दैट इज अ फोर्स F2 इज नथिंग बट द टाइप ऑफ वेट, ओके। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए रहेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान से देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कैलकुलेट द विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स पूछा है तो आई होप आप लोग को याद आ रहा होगा कौन सा विस्कस फोर्स के फॉर्मूले की बात करें। एक ही हम लोगों ने विस्कस फोर्स फॉर्मूले की बात किया था, कौन सा था कंसेप्ट, वो स्टोक्स लॉ, ओके। कौन सा कंसेप्ट था, स्टोक्स लॉ, आई होप आपको याद होगा। नेक्स्ट दिया रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 mm, तो डायमीटर दिया 1 mm का फॉलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहाँ पे हमको वेलोसिटी का वैल्यू दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यहाँ पे वैल्यू दिया दैट इज ईटा, ओके। अब यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, देखो स्टूडेंट्स, रेन ड्रॉप की बात किया, विस्कस फोर्स बात किया, तो सिंपल सा डायरेक्ट स्टोक्स लॉ याद आ जाना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई भी फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग क्या, आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे, ओके। सो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई r इंटू 6 पाई r इंटू क्या आएगा, 6 पाई r इंटू और v और यहाँ पे आएगा ईटा, ओके। तो यहाँ पे 6 पाई एज इट इज़ वैल्यू पुट करना है, पाई का वैल्यू कितना था 3.142, वो पुट कर लेना आपको। रेडियस आप लोग के पास रेडियस नहीं, डायमीटर दिया तो डायमीटर का देखो, डायमीटर यहाँ पे तो डायमीटर का हाफ लेना, रेडियस कितना होगा 0.5 mm है ना। और ये mm में ध्यान रखना, डायरेक्ट mm में नहीं पुट करना है, इसको कन्वर्ट करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जो कि मीटर में कन्वर्ट कर दिया। रेडियस को मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको ध्यान होगा क्वेश्चन में दिया 2 मीटर पर सेकेंड। देन ईटा, ईटा का वैल्यू दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁵, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है, इतना सिंपल है। देखो सिर्फ मल्टीप्लाई करने आना चाहिए आप लोग को, ओके। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 0.5 और ये 2 कैंसिल हो गया है ना, 0.5 का हाफ 2 लोगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 1.5 को 1/2 भी लिख सकते हो ना, ये आप लोग को पता होना चाहिए बेसिक मैथ से, ठीक है। अब उसके बाद हमको मल्टीप्लाई करना है 6 इंटू 3.142, देन मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट 1.8 को मैं लेफ्ट में ले ले रहा हूँ, ठीक है, सॉरी 1.8 है, जैसे मैं उसको लेफ्ट में लूँगा देन हमारे पास जितने भी नंबर्स वाले टर्म थे सब यूज़ हो गए, ओके। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ लिख रहा हूँ है ना, 3 और 5 को। अब यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है 6 इंटू 3.142 देन मल्टीप्लाई बाय 1.8, तो 1.8 को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू मिलेगा 339336। इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे वैल्यू शो होगा, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करोगे, जो भी लॉग बुक कैसे भी आप लोग करते होंगे जैसे भी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸। इसको अगर आप लोगों को टेक्स्ट बुक के साथ में ऐसे मैच करना है तो ये पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करो, तो एक पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हुआ 393 इंटू 10⁻⁷, यूनिट क्या आएगा विस्कस फोर्स, यूनिट आएगा न्यूटन, ओके। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ पा रहे होंगे किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है, पॉइंट को अगर शिफ्टिंग करने नहीं आ रहे तो आप लोग प्लीज़ इसका प्रैक्टिस करेंगे, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 को बस हवा में उड़ जाएगा, इतना सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हॉरिजॉन्टल फोर्स 1 न्यूटन, तो फोर्स आपको दे दिया हॉरिजॉन्टल फोर्स 1 न्यूटन, तो एफ का वैल्यू दिया इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, तो एरिया गिवन है। तो देखो मेटल प्लेट और हॉरिजॉन्टल फोर्स बोला है, तो इस टाइप से हमारे पास एक
पाइप आने वाला है, ठीक है। इसके अंदर इस टाइप से वेलोसिटी मूव कर रही है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी दिया है v, और इट रेस्ट ऑन द लेयर ऑफ ऑयल 1.5 × 10⁻³ मीटर थिक। तो यहाँ पे हमको थिकनेस दिया हुआ है, ठीक है। तो थिकनेस को मैं x से डिनोट कर रहा हूँ। नेक्स्ट पूछा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मीन्स ईटा का वैल्यू इसने पूछा हुआ है। तो यहाँ से इस टाइप से ये मूव करना स्टार्ट करेगा। जो अपर वाला प्लेट है ना, जो अपर वाला प्लेट, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी v से। वेलोसिटी v का वैल्यू दिया 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, और जो लोअर वाला प्लेट है ना वो फिक्स है। इस टाइप से मूवमेंट करेगा। अगर इस टाइप से मूवमेंट करेगा तो इसके अंदर देखो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला जो बेस पे है पॉइंट या फिर पार्टिकल, उसके अंदर ज़्यादा विस्कोसिटी होगा, वो ज़्यादा मूव नहीं करेगा, उसके ऊपर ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा। और सेकंड वाला उससे ज़्यादा मूव करेगा, उससे ज़्यादा मूव करेगा। इस टाइप से क्या होता है, मूव करते रहता है। और ये इस टाइप से हमारे पास ट्रायंगुलर शेप यहाँ पे दिखता है, ठीक है। ये एक्चुअली विस्कोसिटी को भी शो करता है कि किस टाइप से विस्कोसिटी कम हो रही है, ओके। अब स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे। अब जैसे ही इस टाइप का प्लेट की इस टाइप की कंडीशन की बात करता है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है विस्कोसिटी का फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को याद आ रहा होगा, ये हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कंसेप्ट हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा, तो वहीं यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx। ये इस टाइप से है, ओके। तो फोर्स का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दिया 1 न्यूटन, 1 पुट किया। एरिया कितना दिया, एरिया 10⁻², है ना, क्वेश्चन में गिवन है। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, देखो इस चैप्टर का ना कोई वैल्यू, इस चैप्टर का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखने दिया 1.5 × 10⁻³ ठीक है। अभी बहुत सिंपल है भाई, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 7.5 यूनिट आएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, है ना। यूनिट आई होप आप लोग को याद होगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ है आप लोग को, ठीक है। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पे सॉल्व हो गया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यस, ओके। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को पूरे वीडियो को समझ में आ रहा होगा। अब आप आके मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बहुत सिंपल है, आप लोग को बस रिवीजन होना चाहिए किस टाइप से आप लोग सॉल्व करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, विद वॉट टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछा, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का एक ही कंसेप्ट हमने पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो, है ना, जिसमें अब थ्रस्ट की बात किया था हम लोगों ने, उस सब कंसेप्ट की बात की थी। डायमीटर दिया 0.4 mm डायमीटर, तो डी का वैल्यू दिया है। राइज इन लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी 0.1, तो ईटा का वैल्यू दिया है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी का सिंबल एस होता है 0.9, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड जो भी आप लोग यूज़ करते हैं अपॉन डेंसिटी ऑफ एनी स्टैंडर्ड लिक्विड, यहाँ पे आएगा एनी स्टैंडर्ड लिक्विड। तो यहाँ पे मैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो गिवन है अपने पास नहीं, हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया 0.9 और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैलकुलेट करना है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड हमारे पास है 1000, इसको मैंने स्टैंडर्ड लिया 1000 को लिया क्योंकि वाटर का 1000 होता है डेंसिटी, ओके। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आपको मिलेगा, ओके। इस टाइप से 900 मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सिग्मा है ना, अगर आप लोगों को याद होगा तो kg/m³ यूनिट, ओके। यहाँ पे जो रो है ना, रो किसका यूनिट है, सॉरी रो किसका सिंबल हम लोगों ने प्रोवाइड किया था, रो इज़ नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ एयर, ओके। रो हम लोग सिंबल प्रोवाइड किया था डेंसिटी ऑफ एयर, तो ये सिंबल रो का हो गया। तो वापस से हम रो सिंबल नहीं रखेंगे, अब हम रखेंगे सिंबल सिग्मा, ठीक है। ये भी डेंसिटी का सिंबल यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज ए सिग्मा, ठीक है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, दोनों का सिंबल अलग अलग। कोई भी डेंसिटी अगर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो उसका डेंसिटी का सिंबल हम प्रोवाइड करेंगे रो, और जो हमको फाइंड आउट करना है मीन्स मीडियम का सिंबल होता है सिग्मा, अकॉर्डिंग टू योर डेरिवेशन और अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक कंसेप्ट और सिलेबस, ओके। अब यहाँ पर फार्मूला वेलोसिटी का फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू 2/9, और फार्मूला आएगा r²g, और अंडर ब्रैकेट आएगा रो माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन में आएगा ऑफ विस्कोसिटी, ओके। तो 2/9 एज इट इज यूज़ करना है। रेडियस हमारे पास गिवन है, यस, डायमीटर गिवन है, डायमीटर तो 0.4 है, तो रेडियस होगा 0.2, हाफ हो जाएगा ना। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और यहाँ पे वैल्यू आएगा होल स्क्वायर। जी का वैल्यू अगर 9.8 यूज़ करना है ना, अगर क्या यूज़ ही करना है, ठीक है। देन मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे रो माइनस सिग्मा था तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1.29 माइनस ऑफ 900, ओके। देन डिवाइडेड बाय, है ना, पूरा होल डिवाइड हुआ। विस्कोसिटी कितना दिया, विस्कोसिटी
और इसको सेट हाँ 0.1 दिया है। ओके, यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो, अभी यहाँ पे डाउट मत कर लेना कि ये स्मॉलर वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से ये लेसर कैसे हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, तो ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आंसर आएगा नेगेटिव में। ओके, तो ये आपको सिंपल कैलकुलेशन कर लेना। अब ये तो मैं करूँगा नहीं, ठीक है। आई होप आप लोग का मैथ्स तो बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना और आंसर आएगा 0.782 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इस टाइप का यूनिट, इस टाइप का वैल्यू आएगा और इसका नियरेस्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ वेरी करेगा तो आंसर चेंजेस हो रहा है, तो इसका मीनिंग वो रॉन्ग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे। स्पीड ऑफ वाटर दिया है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, जो कि वी वेलोसिटी हो गया, थ्रू अ इंटरनल डायमीटर, तो डायमीटर दिया 10 सेंटीमीटर, डी हो गया। व्हाट इज शुड बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ द नोजल, तो नोजल की बात करें, इंटरनल डायमीटर फिर से पूछा, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो पहले डायमीटर दिया था ये D1 हो गया, अब मेरे पास D2 आ गया। ओके, ऑफ द पाइप इफ द स्पीड ऑफ द वाटर ऑफ नोजल, सॉरी एट नोजल 4 मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स ये वेलोसिटी V2 हो गया और पहले वाला V1। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस टाइप से मैं यहाँ पे गिवन डेटा को यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर नोजल की बात करते हैं ना, तो नोजल कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। यहाँ से वाटर फ्लो होगा, यहाँ पे मूव करेगा, तो ये जो यहाँ पे एरिया, यहाँ पे जो डायमीटर है वो D1 हो गया और यहाँ पे जो डायमीटर है वो D2 हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगा 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी भी हो गया, यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगा 4 मीटर पर सेकंड रहेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता चला होगा कि यहाँ पे मैंने 4 मीटर पर सेकंड कैसे ले लिया और मुझे पता कैसे चला, और यहाँ पे V1 2 मीटर पर सेकंड कैसे लिया और मुझे पता कैसे चला। इसका एक सिंपल मीनिंग है कि जब भी वाटर फ्लो होगा और उसको एरिया कम दिखेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा जब भी एरिया डिक्रीज होता है। आई होप आप लोगों को याद आ गया। अब इस टाइप का कंसेप्ट हम लोगों ने एक ही जगह पढ़ा था, कहाँ पे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का तुरंत फार्मूला आपको याद आ जाना चाहिए, A1V1 इक्वल टू A2 इंटू V2। ओके, तो A1 फार्मूला मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, जो कि कोई भी पाइप फ्लो होगा तो उसके अंदर एरिया का हम लोग लिखते हैं π/4 d² यूज़ करते हैं एरिया, ठीक है। या फिर आप लोग ना इसको सिंप्लीफाई करके ना, देखो मैं आपको ऐसे भी दिखा सकता हूँ। डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ आर होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो πr² भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ओके, ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एरिया का, और π/4 d² भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे π/4 d² यूज़ कर रहा हूँ, क्यों, मेरी मर्जी। ओके, क्योंकि डायमीटर के फॉर्म में दिया है ना भाई, बस इतना ही है, ठीक है। V1 इज टू, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा π/4 d², है ना, ये D1 हो जाएगा भाई, और ये होगा V2। π/4 कैंसिल, D1 डायमीटर 1 जो कि 10 सेंटीमीटर है, हमको वैल्यू सेंटीमीटर में ही चाहिए, तो सेंटीमीटर को अदरवाइज मीटर में कन्वर्ट करो। तो डायमीटर D1 को मैं मीटर में कन्वर्ट किया, तो 0.1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी V1 वेलोसिटी 2 दिया है, इक्वल टू D2 फाइंड आउट करना था, D2² मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी V2 दिया 4, तो 2 2 जा 4, 2 वहाँ पे जाएगा, 0.1 का होल स्क्वायर मीन्स 10⁻², अपॉन में यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इक्वल टू D2 द होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये इस टाइप से यहाँ पे हमको दिखने वाला है। ओके, तो यहाँ पे देखोगे ना ध्यान से स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आएगा ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये इस टाइप से दिखेगा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 10⁻⁻1 और 1 अपॉन यहाँ पे बनेगा √2, है ना, ये 1 अपॉन नहीं 10⁻⁻1 अपॉन √2 हो जाएगा। तो 1 अपॉन √2 होता है 0.707, ठीक है। कुछ वैल्यू इस टाइप से आप लोगों ने याद रखा करो, ठीक है, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास वैल्यू होगा D2 का 0.707 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 यूनिट आएगा मीटर। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग आई होप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इतना सिंपल है कि आप लोग को मज़ा आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप लोग अच्छे से रीड करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, विद व्हाट वेलोसिटी डज वाटर फ्लो आउट ऑफ ओरिफिस इन अ टैंक विद द गेज प्रेशर। तो यहाँ पर गेज प्रेशर दिया, तो मीन्स P का वैल्यू दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ पर गेज प्रेशर P का वैल्यू दे दिया है, तो ये रहा P, बिफोर द फ्लो डेंसिटी दे दिया, तो रो का वैल्यू दिया और पूछा गया उसमें वेलोसिटी, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग याद आ रहा होगा कि ओरिफिस इस टाइप का टैंक की बात करें, ओरिफिस की बात करेगा तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं बर्नौलीज एप्लीकेशन, बर्नौलीज इक्वेशन नहीं, बर्नौलीज एप्लीकेशन। तो फर्स्ट वाला जो एप्लीकेशन हमने पढ़ा था, स्पीड ऑफ रिफ्लक्स, फॉर्मूला क्या था, V = √2GH। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग क्वेश्चन देख के गिव डेटा लिखने तो आ जा रहा है, बट फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग रिवाइज करो। ओके, देन 2 मल्टीप्लाई बाय जी का वैल्यू मैं 10 यूज़ कर रहा हूँ, हाइट यहाँ पे दिया है, नहीं दिया, ओके ठीक है। तो और कुछ गिवन है, वेलोसिटी भी नहीं दिया, हाइट भी नहीं दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम फंस रहा है, बट यहाँ पे प्रेशर दिया, तो प्रेशर का एक और बेसिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ρGH
ओके, प्रेशर हमारे पास है 4 इंटू 10⁵, तो प्रेशर डेंसिटी दिया है यस 10⁵, जी में यूज़ कर रहा हूँ 10, हाइट यहाँ पे दिया है नहीं, वही तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। 10⁵ और ये दोनों का पावर मिलाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ का पावर 1 बचेगा, 10⁻1 बचेगा। हाइट का वैल्यू होगा 40 मीटर, है ना। ऑलरेडी इस टाइप क्वेश्चन बहुत बार किए हैं भाई। वेलोसिटी √2g 10 यूज़ किया और ये हो गया 40, सिंप्लीफाई करोगे तो वेलोसिटी आएगा √ऑफ आएगा 800, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो 28.28 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, बहुत सिंपल है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाला है, आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे आप ध्यान दोगे ना तो क्वेश्चन नंबर 17 रीड करते थे, प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड द क्लोज पाइप इज 3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट वन प्रेशर P1 दे दिया, दिस प्रेशर रिड्यूस हो रहा है तो प्रेशर P2 आ गया ऑन ओपनिंग द वैल्यू ऑफ द पाइप। ठीक है, देखो पाइप का ओपनिंग दिया है, इस टाइप से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, कौन सा कंसेप्ट होगा, बर्नौलीज। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो इसे पता ही चलना चाहिए ना वेलोसिटी। अगर देखो क्वेश्चन अगर पूछा वेलोसिटी, प्रेशर एंड डिस्चार्ज, तो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं बर्नौलीज थ्योरम। ओके, ये डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट हम बर्नौलीज थ्योरम यूज़ करते हैं, तो बर्नौलीज थ्योरम P1 माइनस P2 इक्वल टू आएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर और प्लस रो GH। ओके, अब मैं यहाँ पे H वाला टर्म को H को लिखूँगा 0। क्यों 0 लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पाइप कैसा हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। अगर वर्टिकल होता तो हाइट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो H1 रहेगा ना भाई वही H2 हो जाएगा, दोनों सेम नहीं हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा ना, तो H1 माइनस H2 अगर रखोगे दोनों सेम हो जाएंगे तो 0 हो गया, खत्म हो गया कहानी। ओके, तो बचा हुआ टर्म ये रहेगा। ओके, अब हम लोग आगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वैल्यू पुट करते हैं। जैसे वैल्यू पुट करेंगे ना तो यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू हमारे पास P1 और P2 दिया हुआ है, तो P1 और P2 का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू 10⁵ माइनस ऑफ 2 इंटू 10⁵ वैल्यू ये मिलेगा, और इसके बाद 1/2 रखना है, 1000 वैल्यू पुट करना है, और V2 तो फाइंड आउट करना था, V2 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे आएगा 0, वेलोसिटी 1 क्या रहेगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, ओपनिंग द वैल्यू ऑफ पाइप, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ थ्रू द पाइप। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर देखो रिड्यूस हो रहा है, प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि इनिशियल जो वेलोसिटी है ना, इनिशियल जो प्रेशर में वेलोसिटी का हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू नहीं है तो इसका मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। ओके, तो इस टाइप से वैल्यू पुट करना है, और जो भी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाई 2 और अपॉन में आएगा 1000, तो 1000 को यहाँ पे देखो 1000 और ये वैल्यू कैंसिल होगा ना इसके साथ में, तो यहाँ पे आएगा 10⁻²। ओके, सिंप्लीफाई कर लोगे ना स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, कर लेना, आएगा वैल्यू 14.14 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 का। देखो स्टूडेंट ध्यान से देखना आप लोग, अदरवाइज आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इस चैप्टर का ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर आप लोग थोड़ा भी ध्यान दे दोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर। राइज ऑफ वाटर बोला मीन्स क्या पूछा आपको, H पूछ लिया। ठीक है, इंसर्ट द क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस, तो 0.1 mm रेडियस दे दिया, कैपिलरी ट्यूब बोला है, तो आप लोग को अभी याद आ जाना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। इमेजिन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन, तो कैपिटल T दिया, कैपिटल T क्या होता है, सरफेस टेंशन, यस द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द वाटर एंड ग्लास इज 0, तो थीटा का वैल्यू 0 दे दिया। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, और जी का वैल्यू यहाँ पे देखो बताया उसने, 10 मत यूज़ कर लेना यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट अब यहाँ से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला यूज होगा 2t cos थीटा अपॉन में आएगा, ये t है भाई, अपॉन में आएगा ρ/g। ओके, तो 2t का वैल्यू दिया है 7 × 10⁻², सरफेस टेंशन है, cos थीटा मीन्स cos 0, थीटा का वैल्यू 0 दिया है, cos थीटा का वैल्यू 0 नहीं दिया है ना, cos 0 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अपॉन में आएगा 1000, डेंसिटी, रेडियस कितना दिया 0.1 mm, 0.1 × 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट किया, देन जी का वैल्यू दिया 9.8। ओके, तो ये आपको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, सिंप्लीफाई करके इसको देखो, ये 10⁻³ और ये रहा 10⁻³ डायरेक्ट कैंसिल हो गया। 0.1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, या फिर नहीं इसके साथ मल्टीप्लाई मत करो, 0.1 को इसके साथ में कैंसिल करो तो इसी में यहाँ पे बचा 10⁻⁻1। ओके, अब यहाँ पे बचा 14, cos 0 कितना होता है भाई 1, ये 1 हो गया। ठीक है, 14 × 10⁻1 बचा, और अपॉन में आएगा 9.8। ओके, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 14/98 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1, ये जो पॉइंट हटाओगे तो 10⁻⁻1 नीचे आएगा, ये दोनों कैंसिल, तो 14/98।
तो आपको आप लोगों को पता होगा 14/98 क्या वैल्यू होता है, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन को कभी भी न्यूमेरिकल को टफ करने का ट्राई मत किया करो, हमेशा ट्राई किया करो कितना ईजी हो सके, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ के रहेंगे क्वेश्चन नंबर 18 किस टाइप से सॉल्व हुआ। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 जो कि बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 19 की यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे बोलता है एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 mm, तो रेडियस दिया है, सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस। तो एयर बबल है, वाटर सरफेस जस्ट बिलो में सरफेस पे सिचुएटेड है। कैलकुलेट द गेज प्रेशर, सरफेस टेंशन ऑफ द 7.2। तो सरफेस टेंशन दिया। अब ध्यान से सुनो स्टूडेंट, प्लीज़ ध्यान सुनो। एयर बबल, अभी ये जो है ना बिलो द वाटर सरफेस बोला, मतलब ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर ना एयर बबल फॉर्म है, लिक्विड के अंदर एयर बबल फॉर्म है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ना खुशी खुशी में ये मत बोलना कि सर ने तो पढ़ा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे डेल्टा P इज इक्वल्स टू 40/R, 40/R। जैसे ही आप लोग ये यूज़ करोगे तुरंत आप लोग को मिलेगा 0 मार्क, और बाहर एग्जाम के बाहर आके बोलोगे वो शिट, ठीक है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग को एयर बबल अगर वाटर ड्रॉपलेट के अंदर बोला है, इसका मीनिंग क्या है कि डेल्टा P इज इक्वल्स टू आप लोग को यूज़ करना है 2T/R। क्यों? क्योंकि ये बिहेव ऐसे, कैसे बिहेव कर रहा है, बिहेव ऐसे लिक्विड ड्रॉपलेट। कैसे? देखो, आउटसाइड में क्या है वाटर, इन साइड में क्या एयर, तो दोनों का सरफेस एरिया डिफरेंट हो गया। अगर सरफेस एरिया डिफरेंट हो गया तो ये ट्वाइस थोड़ी ना होगा भाई, ठीक है। अब आप लोग समझ के रहेंगे। तो 2T का वैल्यू दिया हुआ है 7.2 इंटू 10⁻², अपॉन में आएगा रेडियस दिया 0.2 mm मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। ये इसके साथ कैंसिल हुआ, नीचे बचा 10⁻1, 10⁻1 यहाँ पे आएगा, तो उसके साथ इसका पॉइंट कैंसिल हो गया। आगे सॉल्व कर लेना भाई, बहुत सिंपल है, 720 आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे आप लोगों का मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग मास्टर हो उसमें। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 20 में ना मे बी ऑफलाइन किसी क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ रहेगा मेरे साइड से, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लो, ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप ध्यान से देखो, 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, तो 27 ड्रॉपलेट है वाटर का, छोटे छोटे ड्रॉपलेट है, कितने ड्रॉपलेट है 27, ठीक है। कहाँ से बना? एक बड़े ड्रॉपलेट से कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोला, इस रेडियस है 0.1 mm कोलेसेस इंटू अ सिंगल ड्रॉप, ठीक है। तो रेडियस उसने दे दिया 0.1 mm सिंगल ड्रॉप में छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हुआ है। फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी, तो DW फाइंड आउट करना है सरफेस एनर्जी, ठीक है। सरफेस टेंशन दिया 0.072। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग को याद आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो DW इज इक्वल्स टू T इंटू डी, ये तो यूज़ करना है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक बड़ा ड्रॉपलेट स्मॉल ड्रॉपलेट में यूज़ हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, बट कितना टाइम वॉल्यूम सेम रहेगा, n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट हुआ है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि स्फेरिकल शेप होता है ड्रॉपलेट, है ना, फॉर्मूला यूज़ करेंगे 4/3 πr3, बड़ा रेडियस है तो बड़ा r यूज़ किया, ठीक है, n इंटू 4/3 πr3, ओके। 4/3 पाई कैंसिल, 4/3 पाई कैंसिल, सो r³ इज इक्वल्स टू स्मॉल n नंबर ऑफ टर्म्स कितने, सॉरी नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितने 27 इज क्या इंटू r³, ओके। अब यहाँ पे स्क्वायर क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो 3 इंटू r आ जाएगा, ठीक है। r का वैल्यू मिला हमको। अब T सरफेस टेंशन का वैल्यू हमारे पास पता है 0.072 होता है, और चेंज इन एरिया होता है A2-A1, है ना। तो A2-A1 यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, 0.072 यूज़ करूँगा, और यहाँ पे एरिया कौन सा यूज़ करेंगे, स्फीयर था तो स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, सॉरी स्मॉल r स्क्वायर आएगा, ओके, माइनस ऑफ 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ओके। ये इस टाइप से हमको यहाँ पे दिखेगा, ओके। एरिया A2 बड़े वाले को भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर स्मॉलर वाले को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ओके। तो 0.072 4 पाई मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, ठीक है, 4 पाई कॉमन हो गया, और यहाँ पे स्मॉल r स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस ऑफ, ठीक है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर दिया, ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ सेम साइज, ओके। यहाँ पे क्या बोला है, 8 ड्रॉपलेट है सेम साइज के, ओके, ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ सेम साइज। तो 8 ड्रॉपलेट सेम साइज का अगर ब्रॉक करते हैं तो यहाँ पे जो रेडियस दिया है 0.2 सेंटीमीटर दे दिया, और 8 ड्रॉपलेट्स जो दिया है वो क्या रहेगा, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, ओके। अगेन पूछा वर्क डन, तो वर्क डन पूछा तो फॉर्मूला अगेन क्या होगा, सेम DW होगा। सरफेस टेंशन यहाँ पे दिया, सरफेस टेंशन यूज़ करेंगे 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर, तो यूनिट किस में दिया, सीजीएस में, तो इसको कन्वर्ट कर लेना है, ओके। तो 1 डाइन बता देता हूँ मैं, 1 डाइन इक्वल टू होता है 10⁻⁻5 न्यूटन, ओके। और बाकी सब कन्वर्जन है, W इज इक्वल टू T इंटू डी है। तो T का वैल्यू यहाँ पे यूज़ करना है 0. टेंशन दिया 435.55, ओके। डाइन पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग को देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻²
मीटर। ओके, ये जब सिंप्लीफाई करोगे 10⁻³ हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको टेंशन इस टाइप से मिलेगा वैल्यू। ओके, हम ध्यान देना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग एरिया यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, जब एरिया यहाँ पे यूज़ करोगे 4πr², अगेन फॉर्मूला आएगा 4π स्मॉल r स्क्वायर माइनस ऑफ कैपिटल R स्क्वायर, इस टाइप से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे रेडियस। ओके, तो यहाँ पे अगेन वॉल्यूम, फाइनल बड़ा वाला वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम में कन्वर्ट हो रहा है, तो n इंटू आर हो जाएगा। तो बड़ा वाला वॉल्यूम का फॉर्मूला डायरेक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, r³ इज इक्वल्स टू होगा n इंटू स्मॉल r³। ओके, यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे तो r³ इज इक्वल्स टू n, क्या है स्मॉल n कितना है, स्मॉल n है 8 ड्रॉपलेट, इंटू रेडियस है 10⁻³ ओके, रेडियस 0.2 इंटू 10⁻³ है। तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, 0.2 इंटू 10⁻² है, 3 नहीं -2, इसका होल क्यूब करेंगे। जब सिंप्लीफाई करोगे तो r का वैल्यू आपको मिलेगा 2 इंटू 10⁻³ ओके। अब यहाँ पे जब मैं स्मॉल r की वैल्यू की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉल r मिलेगा, ठीक है, जब रेडियस कन्वर्ट हो जाएगा तो स्मॉल r भी हमारे पास मिलेगा। नहीं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो रेडियस है ना, देखो, अरे यहाँ जब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी जो है ना एरिया का भी n टाइम्स में कन्वर्जन होगा। यहाँ पे एरिया का भी क्या होगा, n टाइम्स में कन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे n r² होगा। ओके, 0.4355 मल्टीप्लाई बाय 4π। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल n का वैल्यू आएगा अपने पास 8 आएगा, स्मॉल r का वैल्यू दिया है 0.2 इंटू 10⁻², उसका होल स्क्वायर, और रेडियस हमारे पास है 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ओके, ये इस टाइप से वैल्यू जैसे आप लोग उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोग को फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आप लोग टेक्स्ट में दिया वही आंसर है आप लोग के पास। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोग को थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वाले क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार करेक्ट कर देता हूँ आप लोग के लिए। ओके, अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ना एरिया हम लेंगे ना, देखो जिस टाइप से वॉल्यूम n टाइम्स में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, जिस टाइप से यहाँ पे वॉल्यूम n टाइम्स में कन्वर्ट हुआ, ओके, जिस टाइप से यहाँ पे वॉल्यूम n टाइम्स में कन्वर्ट हुआ उस टाइप से एरिया भी कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे n स्मॉल r² माइनस ऑफ कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग अब समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आएगा 0.72 मल्टीप्लाई बाय 4π। ओके, 0.072 आएगा मल्टीप्लाई बाय 4π। उसके बाद यहाँ पे आगे मूव करेंगे जब, तो यहाँ पे स्मॉल n का वैल्यू कितना था अपने पास, 27। ओके, तो स्मॉल n का वैल्यू यहाँ पे 27 मिल रहा है। इसका मीनिंग है कि स्मॉल n का वैल्यू अगर 27 है तो वो तो रहेगा ही, बट स्मॉल r का भी वैल्यू है अपने पास, कितना है वो अभी यूज़ करेंगे। ठीक है, कैपिटल R² को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 3r² के फॉर्म में। तो कैपिटल R की जगह 3r आएगा, 3r का स्क्वायर मीन्स क्या आएगा, 9 स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, अब ये रहा करेक्ट। ओके, तो 0.072 मल्टीप्लाई आएगा 4π और 27 माइनस 9 कितना होता है, 18 होगा। तो 18 इंटू आएगा स्मॉल r का स्क्वायर। तो स्मॉल r कितना दिया आपने पास, 0.1 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर है। ओके, 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 0.072 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू पाई के साथ में आप लोग को आंसर आ जाएगा 16.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 आएगा। ठीक है, जो कि यूनिट आएगा जूल। इसको यूनिट को जैसे आप लोग टेक्स्ट में दिया उस टाइप से कन्वर्जन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, तो ये रहा जो मिस्टेक हो रहा था आप लोग उसको समझ गए रहेंगे अब। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो 21 हो गया, 22 की बात करते हैं स्टूडेंट। 22 में बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे दिया हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस दिया 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सब सोल्यूशन हैविंग द सरफेस टेंशन। तो कैपिटल टी का वैल्यू यहाँ पे दिया सरफेस टेंशन जो कि 0.07 न्यूटन पर मीटर है। ओके, अगेन फार्मूला सेम यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन फार्मूला सेम यूज़ करना है। तो DW इज इक्वल्स टू आएगा T इंटू डी है। ठीक है, हाउ मच वर्क रेडियस यहाँ पे दे दिया तुम्हारे पास, और उसने वर्क पूछा है तो सरफेस टेंशन दिया 0.072 नहीं दिया है, सॉरी 0.07 दिया है, इंटू एरिया हमारे पास देखो बबल है, तो बबल के लिए रेडियस यहाँ पे दिया, फार्मूला सेम यूज़ होगा 4πr², रेडियस ने दे दिया और वैल्यू पुट करना और सॉल्व कर लेना, तो फाइनल आंसर को DW मिल जाएगा। ओके, बहुत सिंपल है, ऐड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो कन्वर्जन तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पे -0 आएगा, एरिया में चेंज हो नहीं रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग समझ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 में अगर ध्यान देंगे तो रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम यहाँ पे दिया हुआ है,
तो रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 × 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आपको A1 एरिया, ठीक है, एरिया A1 बोल रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल एरिया है। नेक्स्ट अपने पास 3 × 3 सेंटीमीटर है, एरिया A2 है, ठीक है। देखो रेक्टेंगुलर फ्रेम का एक कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोग को याद होगा तो उसके अंदर क्या होता है, जो भी एरिया होता है इस टाइप से हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था, बबल यहाँ पे फॉर्मेशन से उसका लेयर फॉर्म होता है, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, नहीं याद है तो प्लीज़ 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 जाके पूरा का पूरा रिवाइज करो क्लास नोट से, ओके। यहाँ पे सरफेस टेंशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे पूछा रोडन, तो फॉर्मूला तो वही सेम आएगा, कौन सा फॉर्मूला, रोडन इज इक्वल्स टू T × D है, सरफेस एनर्जी वाला, ठीक है। सरफेस टेंशन दिया यस 2 दिया, नहीं भाई 3 दिया, 3 × 10⁻², ठीक है। बट यहाँ पे चेंजेस आएगा, चेंजेस क्या आएगा, एरिया क्या होगा, डबल, एरिया डबल क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वायर फ्रेम है और दोनों साइड से हम लोग सरफेस टेंशन की बात करेंगे तो बाउंड्री फिनोमेना होता है वायर फ्रेम में, हम लोग दोनों साइड से यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि सॉफ्ट फिल्म फॉर्म कर रहा है, सॉफ्ट फिल्म में हम लोग दोनों लेयर को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ओके। तो ट्वाइस ऑफ एरिया होगा, एरिया में जो भी चेंजेस आएगा, एरिया देखो फर्स्ट में 9 होगा, 9 और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो 9 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, और इनिशियल एरिया 4 × 10⁻⁴, इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ठीक है। जिसे सिंप्लीफाई करो तो 9 - 4 5 हो जाएगा, 5 × 10⁻⁴ हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 × 6 × 10⁻², और 6 × 5 = 30, 30 × 10⁻6 यहाँ पे जूल आ जाएगा, ओके। तो ये रहा अपने पास फाइनल गोल्डन का आंसर, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग पूरा वीडियो को अच्छे से एंजॉय किए रहोगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारे न्यूमेरिकल्स जो भी इसमें थे सब समझ में आ गए रहेंगे, और सब कुछ सब ईजी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ एक आप लोगों को रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 में मे भी आप लोग इसके पहले शायद से कुछ रॉन्ग समझ रहे होगे, तो उसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आई होप आप लोगों ने पूरा का पूरा अच्छे से न्यूमेरिकल समझा होगा, पूरे कंसेप्ट को समझा होगा, और हम लोग अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट वाले कंसेप्ट में, ठीक है। तो आज के लिए इतने, सो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू।